Hello students, let's see this question. The question says the electron affinity. चार ऑप्शंस दिए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिस्पेक्ट में आपको चार ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि आपके पास एक कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दूं, ऐड करवा दूं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल के अंदर, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप होंगे, राइट। सो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई ए, इसको बोलते हैं हम ई ए, राइट, ई ए। तो क्योंकि इससे एक बार में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कराया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। अगर फिर अनायन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे तो डायावैलेंट अनायन बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। सो ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, बट 99% केसेस के अंदर इट इज नेगेटिव क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, क्लियर। अच्छा, तो मतलब ये एनर्जी तभी हो सकती है रिलीज जब आपका ये जो आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम की वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड अप हो सके, ठीक है। अच्छा, तो आपका ऑप्शन क्या कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर किया गया है। अब देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इस तरीके से क्या फ्लोरीन एक क्या पीरियड बनता है, पीरियड नंबर सेकेंड। ये कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ये एक पीरियड है। तो अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, साइज से मेरा मतलब है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नंबर ऑफ शेल सेम रहती है तो हर एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बट इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कॉज नहीं करते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इस वजह से इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आपके इनर इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट को आउटवे कर देता है और साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगर साइज छोटा मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है यानी कि कार्बन का साइज बड़ा होगा ऑक्सीजन का कंपैरिजन में। अब देखो कार्बन का एक बार यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, राइट। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का क्या होता है 8। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 1s2 2s2 एंड 2p6, राइट। एंड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप वैलेंस शेल को देखोगे, दोनों की वैलेंस शेल को देखोगे तो कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2p, ये सॉरी 2p2 है, ठीक है, मैंने 2p1 कर दिया और 2p2 है, 2p3 हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही। तो इसका जो p सबशेल है वो हाफ फिल्ड हो गया, यानी कि एक हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही, राइट। बट अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2s2 2p5 हो जाएगी, यानी कि कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनी है, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की क्या होती है, लेस होती है, लेस होती है। क्यों होती है लेस, क्योंकि भाई इसका साइज बड़ा है, तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको इतनी इजीली, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड इतना अच्छा नहीं होगा तो इतने अच्छे प्यार से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स अगर मैं इसको ये इरेज कर दूं यहाँ से, ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ एक बार यहाँ से। हाँ, अगर अब मैं सिमिलर ग्राउंड पे सेकंड ऑप्शन देखूं, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन आयोडीन। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये क्या है, एक पीरियड के मेंबर्स हैं, और एक पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कॉज करती हैं, जो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे कर देता है और साइज बढ़ जाता है। तो अगर साइज बड़ा है तो आयोडीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ इतनी अच्छी तरह से अट्रैक्टेड नहीं रहेगी, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उसे अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आयोडीन की, कम होगी, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आयोडीन, राइट। सो यहाँ पर क्या लिखा है, गलत लिखा है।
सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो अगर अगर हम साइज को कंसिडर करें तो ऑब्वियसली आप ये बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्लोरीन से, बट इट इज फॉल्स। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्लोरीन से, ठीक है, ई ए वैल्यू, ठीक है, कम होती है क्लोरीन से। इसका क्या रीजन है, आपका जो फ्लोरीन है वो वो आपका जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो 2p ऑर्बिटल के अंदर जाता है, लेकिन क्लोरीन के अंदर ये 3p ऑर्बिटल के अंदर जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, ठीक है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को फील नहीं करता, लेस रिपल्शन फील करता, आई कैन से दैट। और दूसरी चीज क्या है कि क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, जिसकी वजह से साइज इसका बड़ा है। वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं इधर से उधर, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी गिवन, राइट। सो इन शॉर्ट आपका क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाने की वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसको वेलकम कर पाता है, साइज बड़ा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता या कहीं के लेस होता है। बट फ्लोरीन के अंदर क्योंकि साइज छोटा है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू जो रिलीज होती है एक्चुअल में वो ओवरकम कर जाती है, वो उसकी कुछ वैल्यू यूज हो जाती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर लिखा हुआ ये जो चीज है ये बिल्कुल ट्रू है, क्लियर। अब फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के नीचे ही आता है क्या आपका सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ठीक है। एक ही पीरियड के सॉरी एक ही ग्रुप के मेंबर है तो ऑब्वियसली बात है साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो आप यही बोलोगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी किससे, सल्फर से, या ये बोलोगे कि सल्फर की लेस होगी ऑक्सीजन से, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है सल्फर से। रीजन वही है फ्लोरीन फ्लोरीन वाला, कि आपका ऑक्सीजन के केस में भी जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में जाता है, 2p ऑर्बिटल के अंदर जाता है, और सल्फर में 3p ऑर्बिटल के अंदर जाता है। तो अगेन आपका 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है क्योंकि आपका थर्ड पीरियड में ऑर्बिटल है वो आपका, ठीक है, प्लस इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो स्पेस अच्छा होता है, रिपल्शंस को मिनिमाइज हो जाते हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो आपकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बहुत कम यूज होती है, वेरएज ऑक्सीजन में ज्यादा यूज हो जाती है। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू सल्फर, राइट। बट यहाँ पे क्या लिखा है, सल्फर की लेस होती है ऑक्सीजन से, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।